हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। चिराग की माँ ने श्रेया की फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। उनको पता था कि श्रेया एक पुअर बैकग्राउंड से आती है। वो जानती थी कि 3 साल पहले श्रेया एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन जब उसकी फादर ने सुसाइड किया तब श्रेया और उसकी फैमिली की कंडीशन एकदम से बहुत ख़राब हो गई और अब वो बहुत पुअर है। श्रेया को अपनी मॉम और अपने भाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और वह एक क्लब में वेट्रेस है। ये बात चिराग की माँ को बर्दाश्त नहीं हुई। वो नहीं चाहती थी कि चिराग ऐसी कोई लड़की के पीछे पागल पड़े। चिराग की माँ की सारी बातों को सुनते हुए श्रेया बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई। उसका दिल टूट गया। उसे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। ये बहुत ही पेनफुल था। 3 साल पहले जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था तब उसे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं थी। उसे तो बस इतना याद था कि उसे अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करना है। वो ये नहीं चाहती थी कि वो पल वो याद करे, कैसे उसने वो 3 साल निकाले हैं। वो पुरानी बातें याद कर कर ही उसका दिल दुख जाता है। आज फिर चिराग की माँ ने उसे वही पुरानी बातें याद दिला दी थी कि कैसे उसके फादर ने सुसाइड किया था, कैसी उसकी मॉम ने सुसाइड किया था। ये सब श्रेया के लिए एकदम पेनफुल मेमोरीज थी और वो इन सब चीज़ों में वापस नहीं जाना चाहती थी। अब वो आगे बढ़ चुकी थी और पीछे नहीं मुड़ना चाहती थी। श्रेया की माँ ने बहुत दुख देखे थे और उसके भाई की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। अब वो एक अच्छी जॉब करके दोनों के मेडिकल एक्सपेंस का खर्चा उठाना चाहती थी। वो चिराग के साथ 2 साल से रिलेशनशिप में थी, बट उसने कभी भी चिराग से पैसों को लेकर कोई हेल्प नहीं मांगी थी। ना ही चिराग ने आगे रहकर उसकी कोई फाइनेंशियली हेल्प की थी। चिराग की माँ ने आगे कहना शुरू किया, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। यदि मैं उससे कहूँगी कि वो तुम्हें छोड़ दे, लेकिन वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि प्लीज़ तुम आगे मत बढ़ो, तुम ब्रेकअप कर लो। यदि तुम चिराग के साथ ब्रेकअप कर लेती हो तो मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दिलवा सकती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक बहुत ही स्मार्ट गर्ल हो और तुम सोच समझकर एक सही डिसीजन लोगी। श्रेया ने अपने आंसुओं को रोका और चिराग की माँ को रिप्लाई किया, नो थैंक यू, मुझे आपकी दी हुई जॉब नहीं चाहिए। वैसे भी मैं चिराग से ब्रेकअप कर चुकी हूँ। हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है। और आंटी, आप मुझसे ये सब कहने क्यों आई हैं? आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती हैं? वो ज़रूर एक अच्छा बिजनेसमैन है, उसने अपनी कंपनी भी इस्टेब्लिश कर ली है, लेकिन वो एक चीटर है। आपके पास
मुझे तो सुनाने का टाइम है, लेकिन आप अपने बेटे को क्यों नहीं पूछते कि उसने मुझे चीट क्यों किया? आप अपनी बेटी को कवर करने क्यों आ गई हैं? ये सब कह के श्रेया जाने लगती है, बट वो पीछे मुड़ती है और एक बार चिराग की माँ की आंखों में आंखें डालकर बोलती है, जैसे कि मैं आपको बोल चुकी हूँ, हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम यहाँ मत आइएगा। इतना कहकर बिना पीछे मुड़े श्रेया अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। चिराग की माँ तो एकदम शॉक हो गई थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वो श्रेया को जाते हुए देखती रही। उन्होंने सोचा, मेरे बेटे ने श्रेया के ऊपर चीट किया है, ये ऑलरेडी अलग हो चुके हैं। इतना सोचकर चिराग की माँ वहाँ से निकल जाती है। इवन श्रेया का मूड बहुत ख़राब था, लेकिन उसे अभी भी याद था उसकी माँ और उसके भाई को उसकी बहुत ज़रूरत है। वो दोनों अपने जीवन के लिए श्रेया पे डिपेंडेंट है। ये क्रूअल रियलिटी उसको हार मारने के लिए विवश नहीं कर सकती थी। श्रेया ने अपने आंसुओं को पोंछा, अपना फेस वॉश किया और एक न्यूज़पेपर की शॉप पर चली गई। उसने एक न्यूज़पेपर खरीदा और जॉब सर्च करने लगी। उसे पैसे कमाने के लिए एक नई जॉब तो ढूंढना ही था। अपने रूम में आकर एक एक करके रिक्रूटमेंट पेज के देखने लगी। एक एक पन्ने पलटते हुए उसे बहुत टाइम हो गया। वो एक एक न्यूज़ केयरफुली देख रही थी, पर जितनी भी हायरिंग्स थी वो सब हाउसकीपर्स, डिश वॉशर, ड्राइवर्स के लिए थी। इसके लिए श्रेया का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं था। जैसे ही वो लास्ट पेज पर पहुंची, उसने एक बड़ा ऐड देखा। ये ऐड लगभग पूरे न्यूज़पेपर का पेज कवर किया हुआ था। इस पर श्रेया की आंखें ठहर गई, जिसमें लिखा था, रिक्रूटमेंट फॉर स्टाफ एट आर ज्वेलरी अंडर रंधावा ग्रुप, सैलरी इज नेगोशिएबल। श्रेया ने आर ज्वेलरीज का नाम सुना हुआ था। ये एक बहुत बड़ा ब्रांड था जो कि रंधावा ग्रुप के अंडर आता था। रंधावा ग्रुप मुंबई सिटी का बहुत बड़ा ब्रांड था। ये 100 ईयर्स से लेकर अब तक फेमस ब्रांड था। It was famous globally and had 100 years of history and इनका डीप कल्चर हेरिटेज था। श्रेया को हमेशा से ही ज्वेलरी डिज़ाइन का बहुत शौक था। वो एक बड़ी डिज़ाइनर बनना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो अपनी स्टडी पूरी नहीं कर पाई। उसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी, लेकिन अब उसे ग्रेजुएशन ज्वेलरी डिज़ाइन में करना था। बट पहले उसका फोकस उसके भाई की हार्ट सर्जरी पे था, जिसके लिए वो जी जान से मेहनत कर रही थी और पैसे जोड़ रही थी।
बट उसने सोचा कि इफ़ वो ज्वेलरी डिज़ाइनर नहीं भी बन पा रही है तो भी यदि वो ज्वेलरी स्टोर में काम करेगी तो उसे बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। यही उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ये सोचकर ही श्रेया ने उस न्यूज़पेपर को कट करके अपने पास रख लिया। श्रेया ने अपना मन बनाया और डिसाइड किया कि कल इस शॉप पर वो इंटरव्यू देने ज़रूर जाएगी। तो क्या लगता है फ्रेंड्स आपको, श्रेया को ये जॉब मिलेगी? तो जानने के लिए सुनते रहिए लव राइवल। स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टोरी को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।